तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स के फंक्शनल ग्रुप जो कि पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था, तो उसका बैकअप मैं करवा देता हूँ। मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ था? अल्काइल से। ठीक है, तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइल की जगह पर एक अल्काइल होता है, YLE वाला। उसमें क्या था? अल्केन था, अल्कीन था और अल्काइल था इसमें। अब देखो इसमें, देखो क्या है कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 के साथ एक सिंगल बॉन्ड रखा जाता है। ठीक है, ये जो है ये एक अनसेचुरेटेड कार्बन भी नहीं है और सेचुरेटेड कार्बन भी नहीं है। जैसे देखो कि अनसेचुरेटेड कार्बन में क्या था कि उसमें सारा फुलफिल था, ठीक है ना, जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कि देखो, इसमें मान लो अगर एक एग्जांपल लेके हम बात करें, ठीक ना, अगर मान लो N की जगह पर हम 1 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा? ये CH3 हो जाएगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड एक रखेगा जो किसी और से जाके ऐड हो जाए, ठीक ना। तो इसका नाम होगा, इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। पहले इसका हम नेमिंग करेंगे कि 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मिथ। और जैसे अल्कीन का ELE सब लगाते थे पीछे से 3 वर्ड, ठीक ना, इसमें भी वही वाला लगा देंगे, इसका 3 वर्ड लगा देंगे, क्या हो जाएगा? मिथाइल। CH3 क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम N का जगह पर 5 ले जाए तो कितना हो जाएगा? सॉरी, N की जगह पर अगर हम 2 ले लें तो ये हो जाएगा C2H5, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं, और इसका YLE लगा देंगे, क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड जो अभी छूट रहा है वो ही कोई सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को लेके आएगा और एक अलग कंपाउंड बना देगा। कोई अलग फंक्शनल ग्रुप का जो सिंगल बॉन्ड से छुटा हुआ रहेगा उसको लेके आएगा और एक अलग कंपाउंड बना देगा। जैसे पिछले क्लास में मैंने OH का बात किया था, ठीक है, OH यानी कि अल्कोहल। अल्कोहल में एक सिंगल बॉन्ड रह जाता है, देखो किस तरह से। जैसे मान लो अगर हम OH लिखना चाहते हैं तो O को चाहिए डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके पास वैलेंसी कितना है? 2। तो एक ये इससे ले लिया, इससे एक बॉन्ड इसके साथ बना दिया, एक बॉन्ड इसका खाली रह गया, तो ये हो जाएगा OH के साथ एक सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है। तो इसी सिंगल बॉन्ड को पूर्ति करने के लिए यहाँ पे एक OH लग जाता है। तो ये जो अल्काइल के साथ सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप का जो सिंगल बॉन्ड छूटा हुआ रहता है वो आके इससे अटैच हो जाता है, तो एक डिफरेंट कंपाउंड बना देता है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप से इसमें जाके ऐड हुआ, जैसे OH ऐड हुआ तो अल्कोहल बना देगा, CHO ऐड हुआ तो अल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे है, हम लोग का अल्काइल तो हो गया ये, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट हम लोग का था हाइड्रोजन ग्रुप था। फर्स्ट हम लोग का था हाइड्रोजन ग्रुप था। हाइड्रोजन ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते थे? Cl आते थे, सिंगल बॉन्ड Cl, Br आता था और I आता था। ठीक है, तो किसके साथ आता था? अल्काइल। अल्काइल जो था मेरा ये वाला, अल्काइल के साथ ये कौन सा ऐड हो जाता था? ये तीनों में से कोई यहाँ पे आ जाता था, इस डब्बे पे मान लो कोई आ जाता था, जैसे Cl आ गया तो अल्काइल। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, C2H5Cl हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। तो 2 को क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं। 2 को इथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? आगे Cl है, ठीक ना। तो नेमिंग करने टाइम हाइड्रोजन ग्रुप के लिए, स्पेशली हाइड्रोजन ग्रुप के लिए हाइड्रोजन ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स है उसका नेमिंग करने के टाइम क्या होता है कि Cl जो है, Cl का शॉर्ट फॉर्म आगे रखा जाता है। Cl का शॉर्ट फॉर्म बताया था पिछले क्लास में, क्या था? क्लोरो था। ठीक है, Cl का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आगे रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लोरो। और इथ है, इथेन बनने वाला है, 5 हो गया, इथेन बनने वाला है, तो इसको इथेन बोल देंगे, क्लोरो इथेन बोल देंगे। ठीक है, क्लोरो इथेन बोल देंगे ये। उसी तरह अगर Br रखा जाता तब ब्रोमो इथेन हो जाता, I रखता तो आयोडो इथेन हो जाता। तो हाइड्रोजन ग्रुप का नेमिंग हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप वाले कंपाउंड्स का नेमिंग हो गया। तो कोई भी अल्काइल के साथ अगर ये तीनों एलिमेंट्स ऐड हो जाए तो ये क्या बना देता है? हाइड्रोजन ग्रुप का कंपाउंड बना देता है। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन ग्रुप के बाद हम लोग का एक नेक्स्ट कंपाउंड आता है, और नेक्स्ट ग्रुप आता है फंक्शनल ग्रुप, जो कि है अल्कोहल का। ठीक है, वो ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड है, अल्कोहल ग्रुप। जैसे देखो, अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है अल्कोहल, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है? OH। OH कंपाउंड जो भी हाइड्रोकार्बन्स जितने सारे हम लोग अल्कीन अल्केन पढ़े हैं, जिसमें कि देखो अल्काइल के साथ जब OH ऐड हो जाए, जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ा है ना, अभी जस्ट पिछले पीछे वाले एग्जांपल में बताया था मैंने कि OH को इसके साथ ऐड कर दो तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड बन जाएगा? अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो क्या करेंगे कि हम इसको लिखते हैं, इसको एक फॉर्मूला से लिख देते हैं, CnH2n+1, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह पर इसको OH को लाके रख देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड बन गया, अल्कोहल का कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब नेमिंग किसके आधार पर देंगे? तो जितना नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे रहेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन हम यहाँ पे रखते हैं
3 रख देते हैं, तब N की जगह पर हम क्या रखते हैं 3, तो कितना हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, ये H7 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। C3 H7 ये OH हो जाएगा ना। अब देखो ये जो कंपाउंड्स है, ठीक है, OH इसके साथ है, तो इस कंपाउंड तो पता चल गया कि अल्कोहल ग्रुप का है, लेकिन नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, देखो नेमिंग करेंगे कि देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ कार्बन को कितना क्या बोलते हैं, 3 को प्रॉप बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे, ठीक है। और ये बनने क्या वाला था, C3H7 है, तो एक मतलब समझो कि प्रोपेन बनने वाला था, क्या बनने वाला था, प्रोपेन बनने वाला था, लेकिन यहाँ पे आया कौन है, ये आ गया OH आ गया है, कौन आ गया है, OH, ठीक। तो OH जो अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है, तो इसके लिए एक सफिक्स लगाया जाता है पीछे, पीछे क्या लगाया जाता है, देखो जैसे OL लगा दिया जाता है, पीछे लगा दिया जाता है OL, किसको रिमूव करके, यहाँ का जो E है, E को रिमूव करके OL लगा दिया जाता है, कौन से ग्रुप के कंपाउंड के लिए, अल्कोहल के ग्रुप के वाले कंपाउंड के लिए, E को रिमूव करके OL लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे E को रिमूव करके OL लिख दिया जाता है, तो प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। अब देखो एक आध और एग्जांपल ले लिया जाए, काफ़ी है इतना, सीधा ये समझ लो अल्काइल है, उसके साथ OH ऐड हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे पुट कर देना, उस पर सेट कर देना, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से नाम लिख देना, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ग्रुप में क्या होता था कि जो एलिमेंट था उसको इंपॉर्टेंस देके उसका नाम आगे लिखा जाता था, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो लिखा जाता था, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखा जाता था, और आयोडीन है तो आयोडो लिखा जाता था आगे, जैसे आयोडो इथेन, क्लोरो इथेन। लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन वाले को आगे लिखा जाता है, जैसे प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, E को रिमूव करके OL लगा दिया जाता है, इसमें पीछे शिफ्टिंग किया जाता है ना, इसका 2 डिजिट, इसका 1 डिजिट हटा के E को हटा के OL लगा दिया जाता है, तो समझ जाएंगे कौन सा कंपाउंड है, अल्कोहल का कंपाउंड है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर तुमको इसका नाम दे दे, सिर्फ नाम दे दो, बोला जाए कि फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे कि प्रोपेनॉल है, OL है, तो OL से हम समझेंगे कि कौन से ग्रुप का कंपाउंड है, ये है अल्कोहल ग्रुप का, तो अल्कोहल ग्रुप का है तो पहले हम OH लिख लेंगे, क्लियर कट, OL लिख लिया, क्लियर कट, काम खत्म हो गया। प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनॉल हमको पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसके साथ ऐड हुआ है, अल्काइल के साथ, फंक्शनल ग्रुप किसके साथ ऐड हुआ है, अल्काइल के साथ ऐड हुआ है, तो अल्काइल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+1, और नंबर ऑफ कार्बन हमको पता चल जाएगा, प्रॉप मतलब 3, तो यहाँ लिख देंगे C3H7OH। हमको नेम से फॉर्मूला लिखना है गया, और फॉर्मूला से हम लोग नाम भी बना सकते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल भी हम लोग बता सकते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट हम लोग का कंपाउंड आने वाला है अल्कोहल के बाद, अल्डिहाइड। ये समझ गए, बस बाकी फंक्शनल ग्रुप समझो और ऐड करो, बस खत्म। अब अल्डिहाइड देखो, अल्डिहाइड एक कंपाउंड आ रहा है, अल्डिहाइड कंपाउंड यानी कि सिंगल बॉन्ड CHO ये जाके उसमें ऐड होगा, ठीक है, इस अल्काइल में ये CHO जाके ऐड होगा, ठीक ना। तो अब इसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें C है, H से कोई प्रॉब्लम नहीं था, O से कोई प्रॉब्लम नहीं था, C है, तो C जो है नेमिंग के टाइम प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर समझ लोगे तो नहीं आएगा। देखो अगर मान लो अगर हम लिखना चाहते हैं CnH2n+1 जो मेरा अल्काइल है, कोई भी अल्काइल रहे, और यहाँ CHO लिख दिए, ठीक, तो अगर हम यहाँ N की जगह पर 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा CH3CHO, ठीक ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, N की जगह पर अगर नंबर देखोगे तो यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये तुम लोग डायरेक्ट अगर बोल सकता है इसे कि मिथ है, मीथेन है, और इसका सफिक्स क्या होता है पीछे वाला, E को रिमूव करके एल लगाते हैं, अल्कोहल में OL लगाते थे, इसमें एल लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे E नहीं लिख के E को हटा के ऐसे एल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मिथानॉल, जो कि गलत है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन टोटल में काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन टोटल में काउंट करना है कि जो तुम लिख दिए उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, जैसे हम ये लिखें तो इसमें मेरा नंबर ऑफ कार्बन 2 है, एक ये और एक ये, हम सिर्फ इसको पे काउंट नहीं करेंगे। अब देखो जैसे अब टोटल पे काउंट करना ही तो समझ में आ गया, अब समझ आ गया तो इसका फॉर्मूला आराम से बन जाएगा, यहाँ पे 1 लिए हैं तो यहाँ CH3CHO हो गया, CH3CHO हो गया। अब ध्यान से देखना नंबर ऑफ कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे, ठीक, इथेन बनने वाला था, समझो कि इथेन बनता, ठीक है ना, लेकिन E को रिमूव करके CHO कौन से ग्रुप का है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के पीछे क्या लगता है, एल, तो हो गया इथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ठीक है। अगर तुमको मिथेनॉल लिखना है तो मिथ के लिए तुमको क्या लगाना होगा, N की जगह पर 1 लिखना होगा, यहाँ पे N की जगह पर 1 लिखना होगा, तो ध्यान रखना कि जब N की जगह पर 1 रख दोगे तो
इन के जगह पर 1 रख दोगे मतलब कि कार्बन एक ही रहना है, तो या तो ये वाला रहेगा या तो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इनके जगह पर जब 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, HCHO हो जाएगा, HCHO हो जाएगा शायद, ठीक है। मिथानॉल हो जाएगा HCHO, ठीक है ना। अब देखो अल्डिहाइड के कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग करने सीखे, बस इतना याद रखना है कि कार्बन का संख्या जो है वो तुमको जोड़ देना है, पूरा पूरा जोड़ देना है। अब अल्डिहाइड के बाद आता है, कीटोन। अल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन। कीटोन क्या होगा, कीटोन में सिर्फ O इंक्लूडेड रहेगा, ऑक्सीजन। कीटोन में क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीजन इंक्लूडेड रहेगा। अब ध्यान देखना ये ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, जैसे कोई भी कंपाउंड है, कार्बन का चेन बना हुआ है, जैसे बॉन्ड में जब तोड़ते हैं हम लोग, जैसे बताया था, जैसे बॉन्ड में अगर हम तोड़े हैं कोई कार्बन का चेन ऐसे हम तोड़े हैं, जैसे मान लो इस CH3 है, ठीक है, यहाँ ये भी CH3 है और इस CH कितना है 2 है, ठीक है, अल्केन है, ठीक है। अब देखो तो O जो है वो इसमें अगर इसको हमको कीटोन का फंक्शनल ग्रुप इसको लाना है तो क्या करेंगे, कोई भी मेन कार्बन चेन में O ऐड रहेगा, कोई भी मेन कार्बन चेन में O ऐड रहेगा ना। O C के ऊपर क्या होगा, O रहेगा, कार्बन का मेन चेन में C के ऊपर क्या लगा हुआ रहेगा, O, ठीक है, कीटोन, ठीक है। इसके लिए जो हम इसका नेमिंग देंगे तो इसके पीछे जो ई को हटा हटा के जो वहाँ OH लिख रहे, अरे OL लिख रहे थे और A लिख रहे थे, वो ONE1 लगाएंगे, ONE लगाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे O। देखो सिंगल बॉन्ड O अगर लगा दोगे तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है, पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो CnH2n के पास है सिंगल बॉन्ड से, ये जो कंपाउंड किसके साथ ऐड होने वाला है, जिसके पास सिंगल बॉन्ड हो। अगर तुम डायरेक्ट O इसमें लगा दोगे, डायरेक्ट अगर कोई O इसमें लगा देता है तो वो तो खुद डबल बॉन्ड लेकर रखता है, तो डायरेक्ट इसमें ही ऐड होगा ही नहीं, ठीक। तो उसके लिए एक और बॉन्ड लेगा, जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, इसी के लिए वो सिंगल बॉन्ड आया था, ठीक है। जिससे अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है, जो कंप्लीट रहता है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गायब करके क्या करता है कि एक बॉन्ड खुला छोड़ देता है कि उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप आके ऐड हो जाए। तो यहाँ पे वही काम किया, लेकिन ऑक्सीजन उस पर इंक्लूड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का हमेशा किसके साथ रहता है, डबल बॉन्ड के साथ होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है। तो यहाँ पे इसको अगर सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो इस साथ में रह नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा कि एक और हाइड्रोजन खा जाएगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन खा जाएगा। तो ये जो O है वो किसके साथ इंक्लूडेड रहेगा, कार्बन के साथ। अभी तुरंत बताया, जो O है वो O है, देखो सिंगल बॉन्ड यहाँ O, ये कार्बन का चेन है, ठीक है, किसके साथ इंक्लूडेड रहेगा, कार्बन के साथ। अब ध्यान से देखो, अगर इसका हमको फॉर्मूला लिखना है तो N के जगह पर अगर हम 3 लिख दें, N के जगह हम 3 लिख ले तो N के जगह पर 3 लिख दोगे कितना हो जाएगा, C3H6O हो जाएगा, C3H6O हो जाएगा। तो जब भी इसको स्ट्रक्चर बनाओ तो C3H6O बनाओगे, देखो यहाँ बना हुआ है शायद, हाँ यहाँ बना हुआ है, देखो इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा तो ये O जो है ये हमेशा कार्बन के ही ऊपर रहेगा, ये O जो है हमेशा कार्बन के ऊपर रहेगा, तभी ये कीटोन ग्रुप का हो जाएगा। इसका नेमिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, 3 के लिए प्रोप लगा दिए, ठीक। और कीटोन ग्रुप का तो उसके पीछे क्या लगाते हैं, ANE, तो प्रोपे नॉन हो जाएगा, NO। जब प्रोपेन होता ना, देखो यहाँ प्रोपेन होता NE होता, तो यहाँ E हटा के ONE लगाना है, तो प्रोपे नॉन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपे नॉन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, सॉरी, इसी को क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसका शॉर्टकट नेम है, शॉर्टकट नेम नहीं, इसको क्या कहते हैं, जनरल नेम है एसीटोन। अब देखो कीटोन ग्रुप हो गया मेरा खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आने वाला है इसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक के ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कीटोन ग्रुप में यही सब है, नेमिंग करना है कैसे। यहाँ पे O को ध्यान में देख लो कि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, और जब फॉर्मूला में हो जाएगा डायरेक्ट ये वाला उठा कर नहीं रखना है, यहाँ पे CnH2n और फिर O रखना है, तो इसके साथ ही नहीं रहेगा, ये O हमेशा किसके साथ रहेगा, इस C के साथ रहेगा, ठीक है ना। चलो अब चला जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, चला जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला होता है COOH। अब इसका फॉर्मूला हो गया COOH, ठीक। और इसका
पीछे वाला जो नाम हम लोग ऐड करते आ रहे हैं, जिसमें अल्कोहल में OH ऐड किए हैं, अल्डिहाइड में AL किए, कीटोन में OA नहीं किए, इसमें ओइक एसिड लगता है। पीछे क्या लगा देंगे? ओइक एसिड लगा देंगे, ठीक है, ई रिमूव करके ओइक एसिड लगा देंगे। अब ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी वही दिक्कत है जो अल्डिहाइड ग्रुप में था। अल्डिहाइड ग्रुप में क्या था कि उसमें जो था कि C जो था वो काउंट होता था, C जो था वो काउंट होता था। तो इसमें भी वही हाल है, C इसमें काउंट होगा। तो अगर कोई हम फॉर्मूला लिखें CnH2n+1, यहाँ सिंगल बॉन्ड दे दिए COH। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इसलिए हुआ क्योंकि देखो ये मैनेज कर लेगा, देखो कैसे मैनेज कर लेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ देखो इसको हम तोड़ दिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के है, इसीलिए इसके साथ O ऐड हो गया। उसमें जो कीटोन का बात था वो अकेले था, सिर्फ उसको डबल बॉन्ड चाहिए था, तो तभी जुड़ता था इसको यहाँ से उसको डबल बॉन्ड मिलने वाला था, ठीक है। इसको और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड खाली है, देखो सिंगल बॉन्ड खाली है, तो इस सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। इन के जगह पर अगर तुम कितना भी पुट कर दो उससे मतलब नहीं है। अगर इनके जगह पर मान लो 1 ही पुट कर दें, ठीक है, या इसी पे सेट करो, यहाँ पे 2 पुट कर दो, ठीक है। इनके जगह पर अगर 2 पुट देते हैं C2 हो जाएगा, यहाँ 4 1 5 हो जाएगा और COOH हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या कर सकते हो बोलो, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। फिर वही तीनों ऐड करना है, 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। एन बनता, प्रोपेन बनता, हाँ। ई हटा के क्या लगाना है? यहाँ ओइक एसिड लगाना है। ई हटा के क्या लगाना है? ओइक एसिड लगाना है। तो ओइक एसिड लगाना था प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक, यहाँ पे गैप दे देना, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सबसे छोटा अगर मान लो, अगर छोटा का एग्जाम्पल लिया जाए इस पे, CH3 1 पुट करता है, CH3COH, ठीक है, CH3COH, इसी को शायद एसिटिक एसिड कहते हैं शॉर्ट में, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो CH3COH, ठीक। तो ये ध्यान से देखना, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 गो है। तो 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? 2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इथ। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड नाम हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक के कंपाउंड में बस जो भी अल्काइल के साथ COH के साथ जुटा हुआ है, ठीक है, उसका जो जिस तरह से बनाए हैं नेमिंग करेंगे कार्बन का, नंबर ऑफ कार्बन पे उसका लिख लेंगे इथमिथ ब्यूट क्या है जो है। उसके बाद इसका जो नीचे पीछे जो लगाना था ओइक एसिड वो धर के लगा देंगे, काम खत्म, नेमिंग हो गया, ठीक है, नेमिंग हो गया। इसको देखो शॉर्ट में इसे भी लिख सकता है, C कितना है? 2 है, ठीक है। तो C2 लिख सकता है। H कितना है? 3 1 4 है, तो H4 लग सकता है, वो लिख सकता है, आगे पीछे कर सकता है, कोई इससे दिक्कत नहीं है जब उसको सटा के लिखा जाए। अब हम लोग चले कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक मेरा खत्म हो गया, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप मेरा हो गया समाप्त, जिसमें कि हम लोग नेमिंग देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप का कंपाउंड को हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसे क्वेश्चन बस इतना सा आएगा कि एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा जिससे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर हम C2H5OH लिख दिए, C2H5OH लिख दिए, तो इसमें देखो क्या है कि इसमें क्या है कि OH से तुम पकड़ लोगे कि भाई कौन से ग्रुप का है, अल्कोहल ग्रुप का है। तो इसका जब नेमिंग करने चलोगे तो OH से अल्कोहल ग्रुप का भी बताएं, पीछे क्या लगता है? OL लगता है। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2, तो 2 को क्या बोलते हैं? इथ, ठीक है। तो इथानॉल, इथानॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, अगर हम लिखना चाहें, अगर हम लिख दें CH3CHO लिख दें, CH3CHO लिख दें, तो CHO को देख के पता चला कि कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप है। तो अल्डिहाइड के ग्रुप के पीछे क्या लगता है? एल लगता है। CH3 है, क्या है? मिथाइल है, तो इसका लगता है मीथेन, मीथेनॉल हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा, और मीथेन नल हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो ये हम लोग देख लिए कि फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कैसे करेंगे, फॉर्मूला से उसका नाम कैसे लिखेंगे, ये सब हो गया समाप्त। तो आज हम लोग का फंक्शनल ग्रुप हो गया खत्म, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप यही मेन है, इसी का नेमिंग इस चैप्टर में ज़्यादा मेन माना जाता है। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन रिएक्शंस होगा, ऑक्सीडेशंस होगा, और कार्बन कंपाउंड कुछ स्पेशल जो फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड्स है, इथानोइक एसिड और इथानॉल, ये सब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि उसमें क्या में यूज़ है और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ये होगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।